भगवान् तो यस्कृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा और तब भाई most what I have in my heart, but yet all the audience are wanting me to speak in English. And if a good translator is there, then it is so well, otherwise I will speak in English. मैं नित्य क्रिया पवित्रों विश्वपाल भक्ति देना भक्ति पर ज्ञान देशों को स्वामी महाराज के चारों कमलों में अपनी कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करना तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला पवित्रों विश्वपाल भक्ति दान स्वामी महाराज के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आज बड़े आनंद की बात है कि आज विश्व के सभी भागों से अच्छे उनके सेवक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए जो विश्व में सफल की उनकी वाणी का प्रचार करते हैं। आज उनकी विरक्ति थी माने विरक्ति का तात्पर्य ये होता है उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है, जो कुछ आचरण किया है, विशेष रूप से अपने आराधना राधा कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ उत्सर्ग किया है, उन सभी चीजों को आज हम स्मरण करके स्वयं उसमें प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करें। सबसे पहले किसी व्यक्ति के लिए परिचय की आवश्यकता होती है। साधारण में लोग उसका परिचय ये देते हैं वंश परंपरा से, उसके जन्म से, उसके माता पिता इत्यादि के द्वारा उन्होंने कौन सी संसार में बातें की, कौन से उनके कार्यकलाप हैं, इसके द्वारा उसका परिचय दिया जाता है। किंतु वैष्णव का यह परिचय यथार्थ परिचय है। स्वामी जी केवल संसारिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हम लोग उनके माता पिता, जन्मस्थान, जन्म और संसारिक जो क्रियाकलाप है उसी के ऊपर हम लोग विचार नहीं करेंगे। हम पारमार्थिक उनके जीवन के संबंध में हम विचार करेंगे। हम लोग सबसे पहले उनके जीवन में देखते हैं कि वे बड़े ही पवित्र दिन में आदत रूप से प्रभु ने उनके इस जगत में आविर्भाव होने के लिए, आविर्भूत होने के लिए बहुत ही सोच समझ करके नवदोत्सव का दिन रखा। इसलिए वो नवदोत्सव के दिन में प्रकट हुए। ये उनकी भावी और भविष्य क्रियाकलापों का एक बहुत ही सुंदर विचार। उनके पिताजी गौतमोहन वे बहुत ही धार्मिक विचार थे। उनकी माता जी बहुत धार्मिक विचार की थी। उन्होंने बच्चे का नाम भी अभय चरणार रखा। अभय चरणार माने क्या है? अभय चरणार केवल कृष्ण ही है। उनके चरणों में जाने से ही हम अभय दे सकते हैं और जगत को भी अभय दे सकते हैं माया से। इसलिए सोच विचार करके परम धार्मिक पिता ने और माता ने उनका नाम अभय चरणार बिंद अर्थात भगवान के एक बहुत ही अच्छे सेवक हैं जो भी जगत को भी अभय दे सकते हैं। इसलिए उनके मुख से ऐसा ही नामकरण हुआ। इस नाम के नामकरण में भी एक बहुत ही सुंदर विचार है। और बच्चों को खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने दिए जाते हैं, वो खेलते हैं। किंतु उनके पिताजी ने उनके लिए
इसके रुचि के अनुसार में मृदंग, करताल और ठाकुर जी राधा गोविंद की सेवा की को खेलने के लिए दी। इसी से आप समझते हैं कि उद्धव जी ने जिस प्रकार से बचपन से ही कृष्ण के श्री विग्रह से खेलते, नाम कीर्तन करते हुए रोते और उनका जीवन यहीं से आरंभ हुआ, उसी प्रकार से इनका जीवन भी हम देखते हैं कि ठाकुर जी की सेवा के लिए और खेलने में मृदंग, करताल और कीर्तन के साथ में इन्होंने फिर अपनी आरंभ की। तो अपने जीवन का फिर कैसा आरंभ करेंगे, हम उसी के द्वारा हम सोच सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि उनके जीवन का सबसे प्रमुख कार्य था जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के चरणों में दीक्षा प्राप्त होना। उनकी जीवन की धारा को उन्होंने एकदम बदल दिया। इसलिए मैं समझता हूँ उनके प्रमुख कार्यों में जीवन के यहीं से वो आरंभ हुआ। और प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने भारत के बाहर में विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के आर्थिक और प्रचारित शुद्ध भक्ति की धारा पाश्चात्य देशों में प्रवाहित करने के लिए इनको स्पेशल रूप में चयन किया और कहा कि आप पाश्चात्य भाषा में हमारे विचारों को, हमारे चैतन्य महाप्रभु के विचारों को आप विश्व में सर्वत्र प्रचार करें। इसके लिए उन्होंने अपने बैक उनकी हार्मोनिस्ट पत्रिका के लिए उनको चयन किया, उसमें लेख लिखने इत्यादि के लिए कहा। एक सच्चा गुरु सदगुरु सत्य को समझता है और शिष्य भी सदगुरु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको अपने इस मिशन का प्रचार करने के लिए एक योग्य व्यक्ति का सलेक्शन किया। उस समय तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने बंगाल के गांव-गांव में, भारतवर्ष के प्राय सभी शहरों में, गांव में और इंग्लैंड इत्यादि में भी पूज्यपाद ब्रह्म महाराज जी को भेजकर पाश्चात्य देशों में भक्ति धारा प्रवाहित करने की चेष्टा की। किंतु प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अप्रकट होने पर गौड़ीय मठ का प्रचार, महाप्रभु का प्रचार कुछ प्रचार हो गया और ठीक से प्रचारित नहीं हुआ। इसके बाद में अभय चरणाथ जी, आदर परम आदर अभय चरणाथ जी कलकत्ते को छोड़ करके इलाहाबाद में आए और वहीं पर हमारे गुरु जी से पहले से तो उनसे परिचय था ही, किंतु हमारे गुरु जी भी गौड़ीय मठ से निकलकर और प्रथम रूप में कोई सोसाइटी बनाने की सोच रहे थे। उस समय इलाहाबाद में दोनों में भेंट हुई, दोनों में पहले से ही बहुत मित्रता थी। कुछ दिनों के बाद में हमारे गुरु जी ने बंगला और हिंदी में गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका आरंभ की। उसमें स्वामी जी को अपना एडिटर इंचार्ज बनाया। उन्होंने बड़ी बोल्डली से उसमें प्रबंध लिखे। उन्होंने शुद्धाभक्ति के प्रचार के लिए विशेष करके ऐसे प्रबंध लिखे जो सबको चौंका देने वाला था। विशेष करके जब उन्होंने मोदी मिशन के ऊपर में उन्होंने आर्टिकल लिखा, उस समय चारों तरफ में हर नाम मच गई। मोदी मिशन मंच रामकृष्ण मिशन के विचार के लिए लिखा कि मांस खाने वाले लोग, मुर्गी का मांस खाने वाले लोग ये धार्मिक कैसे हो सकते हैं। वो इतने साहसी थे कि उस समय के हमारे माननीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, वो वर्ल्ड भर में विख्यात थे विद्वान आदमी के रूप में और सब लोग उनको आदर करते थे। किंतु गीता के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कृष्ण के लिए शरीर और शरीर का भेद बताया कि कृष्ण
वो शरीर नहीं थे, बल्कि शरीर के अंदर में शरीर थे। और बहुत सी गलत भावनाओं को उन्होंने लिखा। जगत उनसे बातों को मानता था उस समय राजा कृष्ण, किंतु इन्होंने हमारे गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका में इसका स्ट्रॉन्गली इसका सुधार किया कि कभी नहीं ऐसा हो सकता है। उन्होंने कितनी प्रतियां छपवाकर और राष्ट्रपति को और वहाँ के लोकसभा में उन्होंने प्रेरित किया और कहा कि आप आमने सामने आकर के या फिर आप इसका जो मैं लिखता हूँ उसका आप बात करें। और उन्होंने गीता तो उस चीज का उन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ में युक्तिपूर्वक उन्होंने लिखा कि भगवान में शरीर और शरीर का भेद नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं। विशेष करके उन्होंने ये बताया कि कृष्ण में और उनके शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। मायावाद और अद्वैतवाद एक नहीं है। शंकराचार्य मायावादी थे, ब्रह्मवादी नहीं थे। श्रीमद् भागवत में या उपनिषदों में ब्रह्मवाद को स्वीकार किया गया है। वो भक्ति का उतना विरोधी नहीं है विरोधी, किंतु उतना विरोधी नहीं। चारों संत ये थे, सनत सनंदन सनत कुमार और सुखदेव गोस्वामी के पहले लोग ब्रह्मवादी थे, किंतु अद्वैतवादी और मायावादी नहीं थे। इसलिए वो भक्ति में टर्न हो गए, किंतु शंकराचार्य जी कभी भी भक्ति में नहीं। हमने सुना है कि दक्षिण देश में, साउथ इंडिया में शंकराचार्य के बहुत ही गढ़ हैं, उनका प्रचार कहाँ है। किंतु इन्होंने जाकर के स्वामी जी ने दक्षिण भारत में जाकर के उन लोगों को अद्वैतवादियों को और मायावादियों को चैलेंज किया था वहाँ पर कि मायावाद भक्ति का विरोधी है, मुक्ति नाम की वैसी कोई चीज नहीं, और ये मुक्ति भी है तो भक्ति के लिए विरोधी है। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म भक्ति है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, जिसका हम लोग अभी प्रचार किया। इस तरह से बड़े वो तेजस्वी व्यक्ति और निर्भीक व्यक्ति थे। जब तक कि निर्भीक व्यक्ति नहीं होगा, निर्भीक सत्य का कभी वो प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे ब्रह्मपाद जी निर्भीक थे, हमारे गुरु जी भी वैसे निर्भीक व्यक्ति थे, स्वामी जी भी ऐसे निर्भीक व्यक्ति थे। प्रभुपाद के करीब अधिकांश जितने भी शिष्य हैं वैसे तेजस्वी सभी लोग हैं। इसीलिए थोड़े दिनों में ही हमारे भारतवर्ष में जैसे प्रचार हुआ, स्वामी जी ने भी थोड़े दिनों में ही समस्त विश्व में 140 या कितनी प्रचार केंद्र स्थापित करके और वहाँ के समय के प्रमुख समस्त भाषाओं में चैतन्य चरितामृत, गीता का, श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन तैयार करके विश्व के लिए और सर्वत्र उन्होंने प्रचार। इस प्रसंग में मैं जब कह देना उचित समझता हूँ, उन्होंने कहीं लिखा है बॉम्बे मेरा ऑफिस है, हेड ऑफिस, मायापुर हमारे साधन स्थली है और ये वृंदावन हमारा परमार्थिक गृह है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बॉम्बे से गीता का प्रचार करके विश्व में सर्वत्र ही गीता का प्रचार करें। ये फर्स्ट बुक ऑफ परमार्थ है, इसलिए इसका प्रचार किया समस्त देशों में, बॉम्बे से, और उसका सेंटर रखा बॉम्बे। उसमें ये विचार होता है भक्त के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ये आवश्यक है आत्मा और अनात्मा का ज्ञान। गीता में इसी चीज को दिया गया और विशेष करके शरणागति भक्ति का द्वार है। इसीलिए गीता को फर्स्ट बुक उन्होंने कहा था और सर्वत्र ही ऐसे कहा था। बिना फाउंडेशन के, बिना गीता के हम भक्ति में एक ही चीज नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बॉम्बे से रह करके और या समस्त विश्व में उन्होंने गीता का विशेष रूप से प्रचार किया। पहले लोग गीता में सीखे, इसके बाद में भक्ति का पीछे प्रवेश करें। गीतारंभ हुई है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा, अर्जुन ने कहा शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कुछ कहेंगे वही करूँगा। इसी का नाम शरणागति है। मैं विशेष करके इस कुंभ के डिवोटियों में मैं ये देखता हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है
कि उन लोगों में एक स्पेशलिटी है कि वो लोग बड़े गुरुनिष्ठ हैं। गुरु के प्रत्येक बात के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देना उनके लिए सहज बात है। और यही कारण है कि आज विश्व में सर्वत्र ये लोग प्रचार करने में सफल है। गुरु निष्ठा भक्ति की रीढ़ है। और यही देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि आप लोग यहाँ सकते चैतन्य चरितामृत का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। चैतन्य यदि किसी को साधन भजन करना है तो हमारे गोस्वामी पार्षद संदर्भ इत्यादि ग्रंथ इस सप्ताह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे समस्त गोस्वामी ग्रंथों को लेकर चैतन्य चरितामृत की रचना की। उसमें साधन भजन के लिए राय रामानंद जी का संवाद, सनातन गोस्वामी का संवाद, रूप गोस्वामी के साथ में महाप्रभु जी का संवाद और रथ यात्रा का प्रसंग यूं तो सभी कुछ है, किंतु ये उसमें विशेष रूप से है। उन्होंने इन चीजों को जगत में प्रचार किया, साधन कैसे किया जाता है। इसलिए उन साधनों में नौथा भक्ति का प्राधान्य दिया और उसमें भी साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा बार, शिवोत्तर श्रद्धाए शिवम, सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचंग, कृष्ण प्रेम जन्माय एक पांचेर अल्प संग। उन्होंने चैतन्य चरितामृत का ये सब करके उन्होंने देखा, प्रारंभ तो किया गीता से और जगत में नाम और वैदिक भक्ति के इन सब बातों का प्रचार किया, किंतु साधन का विषय क्या है, हमारे साधन का गोल क्या होना चाहिए, इस चीज को चैतन्य चरितामृत के माध्यम से उन्होंने दिखाया। यदि कोई अच्छी तरह से चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करे, किसी वैष्णव के साथ में आरंभ करे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में ही रागानु का भक्ति वर्गीज भक्ति से और से रागानु का भक्ति में पहुंचेगा। क्योंकि उन्होंने कहा सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचंग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और शिव का। इसके द्वारा अवश्य वो कृष्ण प्रेम में पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने पहले तो ये प्रचार किया कि वो जानते थे अपने दूरदृष्टि से ये लोग अच्छी तरह से वैष्णव के संग में जब किया और उसके अनुसार में साधन भजन किया तो ये अवश्य एक दिन वहां तक पहुंच। उन्होंने चैतन्य चरितामृत का इस प्रयास का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। उसमें बताया कृष्ण हमारे प्रयोजन नहीं है, कृष्ण का प्रेम हमारे लिए प्रयोजन है। वो कृष्ण का प्रेम है कैसे, इस को समझना चाहिए। भक्ति एक धारा है जो हिमालय मानसरोवर से निकलती है और समुद्र में जाकर के मिलती है। उसी प्रकार से एक भक्ति की धारा है जो कि श्रद्धा से आरंभ किया उसका भी और कहां तक पहुंचती है। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम से स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव भक्ति। जीव का अधिकार प्रेमा भक्ति में है। कैसा प्रेम, क्या चीज है प्रेम? ये 5 प्रकार के होते हैं, उन्होंने भी वर्णन किया है। शांत, सत्य, बात, चैतन्य महाप्रभु किस चीज को देने के लिए आए थे? वो भी प्रेम देने। उसके पहले और सब चीजें दी गई थी, सब आचार्यों ने इसको स्वीकार किया और प्रचार किया, किंतु मधुर रस का जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, आज से 1 कल्प पहले तक किसी ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु किसी के लिए आए थे और उनके जितने भी भक्त लोग हैं, उनके हरा परंपरा में वो सभी का मूल उद्देश्य था वहीं तक सब लोग लेकर जाए। स्वामी जी का भी यही प्रकट था, जैन का प्रयोजन था। इस प्रकार से हम आत्म करा करके और सबको उस प्रेम की धारा में लेकर के और चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को देने के लिए आए थे, उस प्रेम को हम इसलिए हमारे साधन भजन का सबका मूल तात्पर्य है वो प्रेम का। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का उद्देश्य जगत में वही प्रेम देने का था, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु और उनके परिवार लोग षड गोस्वामी, उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तक जो आए थे वही प्रेम देने के लिए था। फिर उन्होंने बिगिनिंग यहाँ तक आरंभ किया, जंगल काटते काटते सारा जीवन चला गया, उस चीज को अच्छी तरह से नहीं दे सके। इसीलिए किसी को उनके जीवन को इस तरह से कन्फाइंड नहीं बना देना चाहिए कि वैदिक भक्ति प्रचार करना ही और ये जगन्नाथ जी की पूजा करना ही, उनकी रथ यात्रा निकालना ही,
या और सब जो ये चीजें हैं, किसी को प्रचार करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रेम को समझना चाहिए और उसको लाभ करने के लिए चेष्टा करना चाहिए और उसको लोगों में उत्साहित करने के लिए भी चेष्टा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके जीवन का सबसे अंतिम कोई ध्येय रहा होगा, इस प्रेम को देने का ही उनका मूल उद्देश्य था, इसीलिए वो जगत में उस जगत से आए और यही उनका मिशन था। वो इसके बाद अंत समय में बिरला बन गए, अपने घर में आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन किया। 10वें स्कंद के मैं समझता हूँ कि 28वें अध्याय तक उन्होंने किया होगा। इसके बाद में प्रभु ने अपने पास में बुला लिया, राष्ट्रपति इत्यादि का या और सब चीजों का वो ट्रांसलेशन नहीं कर सके, किंतु हाँ मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं किया कि उनके सेवक लोग इसके में योग्यता अर्जन करें और बाकी उनके अपने काम को पूरा करें और उनके लाइन में भजन करें, इसीलिए वो जान बुझ करके छोड़ करके चले गए या प्रभु ने उनके द्वारा नहीं कराया। तो मैं समझता हूँ कि पीछे से उनके जो योग्य शिष्य हैं वो लोगों ने आरंभ किया है और इस काम को पूरा करें। 1946 में गिरफ्तार करके आया। 1946 में मैंने घर छोड़ा और अपने गुरु जी के चरणों में आया। मैंने उसी समय में अपने गुरु जी से स्वामी जी के संबंध में प्रशंसा पूजक बातें सुनी और मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। कुछ दिनों के बाद में कलकत्ते में हमसे भेंट हुई और पश्चात केशव जी गौड़िया मठ में संन्यास के समय में मैं भी वहाँ था और उस समय संन्यास में मंत्री इत्यादि के संबंध में उनके संन्यास लेने के समय में जहाँ गुरु जी ने मुझे जो सेवा अर्पित की मैं उसे ग्रहण करके मैंने उस समय किया। पीछे से वो झांसी इत्यादि में प्रचार गए, फिर तब दिल्ली गए और दिल्ली से फिर अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुझसे बहुत सी सेवाएं मेरे ऊपर लागू की। उन्होंने उनकी जितनी भी पुस्तकें थी, उनकी वस्तुएं थी, करताल था, मृदंग और यहाँ तक कि पेड़ा मथुरा का पुस्तक था, उसको वहाँ पर अमेरिका में भेजने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। मैंने यथासाध्य चेष्टा करके नेविगेशन माध्यम से मैंने वहाँ पर भेजा। बहुत सी चिट्ठियाँ हमारे पास उनकी ये कैसे प्रचार करते हैं, बड़े उत्साह से लिखते थे, मैं भी यहाँ था और जहाँ तक हो सके मैंने सहायता की। पीछे से अंत में जब यहाँ वृंदावन में पधारे और सुस्त लीला अभिनय किया, उस समय मुझको बुलाया, मैं आया, उन्होंने कुछ सेवाएं हमको अर्पित की और मैं अपने को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि उन्होंने अपना समझ करके अपना करके मेरे लिए सेवाएं की। उन्होंने कहा मेरी समाधि आप अपने हाथों से करेंगे। जगह भी निश्चित की गई थी उनके सामने। उन्होंने मुझको ये सेवा के लिए कहा और कहा कि हमारे बाद में जो हमारे क्रीड़ा उत्सव होगा उसमें आप आकर के इन लोगों को दिशा निर्देश करेंगे, किस रूप में होगी, ये सब बताया। और ये भी कहा कि यहाँ के जितने मंदिर हैं उसमें क्या क्या करना होगा हमारे जाने के बाद में, ये भी हमको उन्होंने आदेश दिए। और ये भी कहा उन सब लोगों के सामने जो प्राचीन हमारे स्वामी कमाल कृष्ण जी स्वामी थे, जगन्नाथ का समय थे या और सब प्रधानमंत्री थे, भगवान दास जी के समय थे, हमारे विकास के समय थे, मैं समझता कि गोपाल कृष्ण जी थे, सब लोगों के सामने उन्होंने कहा कुछ बातें कही। हमने कुछ अपने जीवन में अनुभव करता हूँ कि मैंने कुछ वैष्णव के चरणों में हमने कुछ अपराध किए, आप उसको क्षमा करेंगे और हमारे गुरु भाई जितने उनसे कहेंगे जरूर। मैंने कहा कि आप क्या अपराध करते हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया। मैंने कहा कि प्रचार में कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने शिष्यों को उनकी निष्ठा ठीक रखने के लिए हमने कहा है, किंतु ये उचित नहीं था, तो भी मैं लिख दिया, इसलिए आप लोग क्षमा करें और हमारे गुरु भाइयों को कह देंगे कि हमको क्षमा करें। मैंने कहा जैसे आपने क्या किया, उन्होंने कहा ये मैंने
बातों बात में मैंने कह दिया कि गौड़िया मठ के लोग प्रचार नहीं करते, बैठ करके खाते हैं, आराम करते हैं। मैंने उनकी निष्ठा बढ़ाने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ कि गौड़िया मठ में कुछ बार शिखर महाराज थे, हमारे गुरु जी हैं, और सब लोग वन महाराज थे, उसके पहले सौफी महाराज थे, नेवी महाराज थे। ये बैठ करके रहते तो ये सब कैसे प्रचार होता? प्रचार का मुद्दा उन्होंने सोया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, जिसकी एक लंबा विचार पाश्चात्य देशों में फल करके सर्वत्र ही अपनी छाया प्रदान करते। इसलिए इनको छोड़ करके फिर भक्ति नहीं होता है प्रचार में। इसलिए मैंने की है, आप उन लोगों से हमारे मैंने कहा जैसे आपने भक्ति के प्रचार के लिए इसलिए कहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके दो भाई इसके लिए पिछड़े गए, और मैं तो क्षमा आपको क्या करूँगा, आप तो हमारे शिक्षक की जरूरत है, इसलिए आप इसके लिए चिंता मत करें। मैं एक बात और का तर्जमा वक्तव्य सुना पड़ेगा, मैं उसको बिना कहे रह नहीं सकता। वो ये बात की जब वो अमेरिका जाने पर थे, क्या वहाँ से आए हुए थे, तो हमको उन्होंने बुलाया था राधा दामोदर। मैं वहाँ पर गया, देखा सचमुच में जैसे सनातन भजन करते थे। उनके पास एक रमणी की, एक टूटी की कौड़ी नहीं थी, बिछाने के लिए उनके पास में कोई चादर नहीं थी, ओढ़ने के लिए कोई केवल 2-4 पुस्तकें उनका यही सर्वस्व था और माला नहीं होता। समय में वहाँ जाता तो अपनी चादर को वहाँ पर बिछा कर उस पर उसको कहते, और मैं रोटी बनाता उसको सेकते या मैं सेकता वो, और इस तरह से रह करके सारी रात जग करके आरती इत्यादि ग्रंथों का अमूल्य ये सब ट्रांसलेशन इत्यादि किया। आज आप उसी का पता आज किसी ने समझ नहीं ये सब उन्होंने उनको अपनी सेवा में लगाया और हमको को सेवा दिया। इसके लिए मैं अपने को सब आप लोग से विशेष अनुरोध है कि उन्होंने प्रारंभ किया ये प्रचार इत्यादि का साधन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सब कुछ जान ही लिया। बहुत अभी बिगिनिंग है, बहुत सी आदमी कहते हैं तो अभी बहुत कुछ जानने के लिए और भजन करने के लिए। अभी तो हम लोग काम लोग मत यही नहीं छोड़ सके, इनको हटा करके बहुत हमको उदार चेता बनना पड़ेगा। जैसे उदारते परस्पर में मित्रता को बतलाना चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को या हम लोग कभी सीखती भी हैं, विशेष करके गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे सब गोस्वामी ने जो चीजें दी हैं, अंत में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दी है, उनको भी आप लोगों को अनुशीलन करना पड़ेगा, उसी धारा के साथ मिलना पड़ेगा। आप लोग यदि अपने को गौड़िया मठ से अलग कर लें तो बहुत कुछ असुविधा होगी। हम लोग को गौड़िया समाज से अलग नहीं रहना है कि हम केवल इस कौम के हैं। हमने पहले सुना था तो कहते थे गौड़िया मठ से हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो इस कौम हैं। यह बात ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग गौड़िया विचारधारा चैतन्य महापुरुषों का है, उनकी विचारधारा को लेकर के चलेंगे। उसी के लिए प्रचार करने के लिए वो गए और जीवन में अपने जीवन उन्होंने अपनाया। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी को और उसकी धारा को, इसको रूपांतर कहते हैं, क्या गौड़िया वैष्णव की विचारधारा है जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तक चली आ रही है। उसको उसके साथ में मिलेंगे जुलेंगे, परस्पर नहीं मिलेंगे, उनसे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हमारे एक गुरु वर्ग ने कहा था कुछ जाजा महाराज, यदि ये अलग अलग हो गए तो कहीं शादियां न हो जाए, इसलिए ये सब उनको भी देखना है और अच्छी तरह से उनकी धारा में रह करके आप लोग प्रचार कीजिए। ये बड़े आनंद की बात है। आज आप विश्व से संपर्क से आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग उनके आचार विचार को और धारा को समझ करके अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए चेष्टा करेंगे। यही आप लोगों के उनके चरण में विशेष पुष्पांजलि होगी। यही करता है आपको।
लाल